बाप भी है और माई भी है कैसे? तो शास्त्र में ही बता जो है माई भी है बाप भी है तो कैसे? शास्त्रों में तू माई भी है। हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू माता भी है और पिता भी है। कौन है? जो जिसके लिए तू बोला है, त्वम संस्कृत में तू को कहा जाता है, तुमको नहीं। तू माने एक या दो चार? एक। तो शिव बाबा जब आते हैं और आकर के जिस एक में प्रवेश करते हैं, पुरुष माता का आधार लेता है ना, लेता है कि नहीं? बीज डालने के लिए माता चाहिए। इसलिए गीता में कहा है मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि परम ब्रह्म है, मैं उसमें गर्भाधान करता हूं, गर्भ डालता हूं। किसने बोला? शिव ने बोला। किसमें प्रवेश करता है? ब्रह्म में नहीं। ब्रह्म तो बहुतों के नाम है ब्रह्मा। किसमें? परम ब्रह्म में। मैं पिता हूं, वो मेरी माता है। तो एक है उस समय या दो है? जो ऊपर से आया परम धाम से ज्योति बिंदु शिव, उसने परम ब्रह्म में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वो एक है या दो है? दो है। अरे व्यक्तित्व एक है या दो? पर्सनालिटी एक है। वो माता भी है, पिता भी है। उसका प्रैक्टिकल रूप साकार में 76 के बाद देखने में आता है। बाप दादा, उसमें बाप भी है, राम बाप, और उसमें ब्रह्मा भी है। दोनों हैं। शंकर के लिए कहा जाता है अर्धनारीश्वर। उसमें पार्वती भी है, शंकर भी है। इसलिए कहते हैं कि पार्वती मेरे में समाई हुई है, अलग नहीं है। इसलिए वो माता भी है और पिता भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और बाबा वो ये कह रहे हैं किसी को बताते हैं शिव बाबा आए हैं तो कहते हैं कैसे शिव बाबा है, कौन मेरे के हैं, कहाँ है तुम्हारे शिव बाबा, तो वो हंसी उड़ाते हैं। हंसी उड़ाते हैं तो तुम उनको उड़ा दो। तुम समझाए नहीं पाते हो तो उनकी समझ में नहीं आता है।
तो उन्हें बताओगे कि जिसको हम शिव बाबा कहते हैं वो तो निराकार का नाम है। जैसे तुम्हारी आत्मा निराकार है, शरीर छोड़ती है तो शरीर तो रह जाता है, देखने में आता है। तुम्हारी आत्मा देखने में आती है तो आत्मा निराकार, आत्मा का बाप भी निराकार। पंडित जी बन के उनको समझाना शुरू कर दो। तो तुम्हारा कोई लगाव सो उन्हीं के पीछे पड़ती हो। अरे कोई हम बात सच्ची बताते हैं, कोई नहीं सुनता है तो जरूरी है उसे एक के पीछे ही पड़ना है। 100 को संदेश दोगे तो कितने तुम्हारी बात मानेंगे? 1 या 2 मानेंगे। इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। हमारे कुल का होगा 2 शब्द सुनाएंगे, फटाक से चटक पड़ेगा तो समझ लो वो हमारे कुल का है। और 1-2 बार बताने से भी उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठती है तो हमारे कुल का नहीं है। हमसे कोई लेना देना नहीं। वो नहीं समझेगा, हम जबरदस्ती उसको समझा करके थोड़े समय बैठा भी देंगे। लास्ट में माया का पेपर होगा फाइनल, क्या करेगा? हमको धोखा दे जाएगा। हो सकता है बीच में ही धोखा दे दे। माता है अंधी है, हम जाते थे उनके घर, उनकी बहनों को सुनाते थे कि ऐसा ऐसा भगवान पे माता सुन के भक्ति भी कर ली, बहुत जल्दी निकल आँखों से बड़ी अंधी। स्कूल में जाके भर्ती करा दी और ज्ञान बहुत शांत सुननी आती। अब पूछना क्या है आपको? माता भर्ती कर लिया, सुबह नहीं आती, शाम की आती है, दूध कन्या लेके आती है। खाना के लिए बाबा खाना बनाओ, किसी बहुओं का खाती है, इससे बंदी है तो बनाती नहीं बनता, तो खाना तो सब जैसा देंगे तो खाएगी। सबका हाथ का खाना पड़ेगा, क्या करेगा? माने घर में और कोई ज्ञान में नहीं चलता है? हैं? कोई नहीं चलता है। माता तो कोई नहीं, बाबा ने कहा तुम अपने को मिलिट्री मैन समझो। है जैसे मिलिट्री को कोई जरूरी थोड़े ही वो अपने हाथ से खाना बनाए। बना बनाया खाना खाओ, बाबा की याद में रहो। और 76 से बाप दादा का पाठ प्रत्यक्ष है। 76 में बाप दादा, हाँ अव्यक्त बाप दादा, हाँ वो बाप दादा ये बाप दादा में अंतर है। वहाँ सिर्फ बाप दादा इसलिए कहा जाता है माउंट आबू में, आबू रोड में, कि बाबा ने मुरली में बोला है तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मना गुलजार दादी में जब ब्रह्मा प्रवेश करते हैं तो हम बच्चों के मुकाबले ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा तीखी है या कम तीखी है? ज्यादा तीखी है। तो ब्रह्मा बाबा याद में रह करके गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ है या नहीं है? तो बाप दादा हुआ कि नहीं? इसलिए बाप दादा, वो बेसिक की बात हुई। और एडवांस में राम बाप कहा जाता है। क्या? राम कभी बच्चा नहीं बोला मुरली में, राम बाप कहा जाता है।
और कृष्ण बच्चा है। माना कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है, वो बाबा की बोली हुई बातों को गहराई से समझने वाला बच्चा नहीं है। और राम वाली आत्मा बच्चा बुद्धि नहीं है, सालिम बुद्धि है, इसलिए वो बाप है। ब्रह्मा की सोल जो बच्चा बुद्धि है, ज्ञान चंद्रमा है। जैसे कृष्ण की आत्मा त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पार्ट बजाती, वैसे राम वाली आत्मा त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति का पार्ट बजाती? शंकर का पार्ट बजाती। उस शंकर के मस्तक पर कौन विराजमान? चंद्रमा विराजमान। क्यों विराजमान? क्योंकि राम बाप की बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा है, क्योंकि समझदार आत्मा है, सालम बुद्धि है। ज्ञान को गहराई से समझने के कारण बुद्धि में बैठ गया कि ये ब्रह्मा सतयुग में पहले जन्म में क्या बनने वाला है? मेरा बच्चा बनने वाला है। और यही बच्चा ऐसा श्रेष्ठ बच्चा है सारी सृष्टि में, पहला पत्ता, जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना का सारा काम होना है। लेकिन कब? जब इसकी बुद्धि में बात बैठ जाएगी। इसलिए उस बच्चे को कहां बैठाया हुआ है? सर माथे पर। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है उसको माँ बाप कहाँ चढ़ा के रखते हैं? सर माथे पर चढ़ा के रखते हैं, और चढ़ाना भी चाहिए। बड़ा बच्चा है सृष्टि का, या मध्यम या लास्ट का बच्चा है? बड़ा बच्चा है। राजाई किसको देनी है? जो सृष्टि की राजाई है, सतयुग से जो भी राजाई तैयार होगी 84 जन्मों में, वो ऊंचे से ऊंची राजाई किसको देनी है? तो बड़े बच्चे को ही देनी है। तो जिसको देनी है उसकी अच्छे से पालना नहीं करनी है, हिम्मत हार जाना है। अरे ये तो समझता ही नहीं, महामूर्ख है, गधा है, ऐसे बाप कहता तो है, लेकिन गधा कह के छोड़ देता है क्या? क्या वास्तव में गधा है? नहीं। आज नहीं तो कल समझ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप की बच्चे में आस रहती है या नहीं? या बच्चे को उठा के फेंक देते हैं? नहीं फेंकते। तो वो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, इसलिए वो सृष्टि का पहला पत्ता दादा है, बड़ा भाई, और उसका बाप राम वाली आत्मा स्वयं। तो बाप दादा हो गए प्रैक्टिकल में। वहाँ की बात भी सही है, यहाँ की भी सही है। हाँ जी। और हाँ, माताओं को पहले बोल लेने दो। हाँ, 1969 के पहले ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चली, जो मुरली चली, उसे भगवान की वाणी नहीं कहेंगे, जबकि वही वाणी को पढ़कर बाबा समझानी चाहिए। क्यों नहीं कहेंगे भगवान की वाणी? क्या मतलब है इनके कहने का? इनको सब फिर से समझाओ, इनको किसी की समझ में नहीं आई। पहले ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चली, उसे भगवान की वाणी नहीं कहेंगे, जबकि वही वाणी को पढ़ करके बाबा समझानी देते हैं। तो क्यों नहीं कहेंगे भगवान की वाणी? ओहो, पढ़ने का काम स्टूडेंट का होता है या टीचर का होता है? किताब पढ़ता है और टीचर उसकी व्याख्या करता है।
तो पढ़ता कौन है और व्याख्या कौन करता है? स्टूडेंट पढ़ता है और टीचर व्याख्या करता है। अब बताओ कि टीचर कौन है और अव्वल नंबर का स्टूडेंट कौन है जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना होनी है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होनी है नई दुनिया की। तो टीचर और स्टूडेंट का ज्ञान न होने का कारण है क्या कि आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले टीचर को और स्टूडेंट को समझा नहीं है। अरे वर्तमान में अभी ब्राह्मणों की दुनिया में टीचर के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कोई व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है या नहीं है? किसका प्रश्न है? हाँ बताओ। है पढ़ाने वाला पर्सनालिटी प्रैक्टिकल में कोई है और वो मनुष्य है या भगवान है? अरे बोलो। भगवान है ना, हैं? भगवान है। और जो पढ़ने वाला है टेक्स्ट बुक को, वो भगवान पढ़ता है या स्टूडेंट पढ़ता है? कौन पढ़ता है? वो स्टूडेंट कौन है? है? मनुष्य पढ़ रहे? अरे नाम तो बताओ मनुष्य का। ब्रह्मा पढ़ रहा है। तो ब्रह्मा स्टूडेंट है, वो किताब पढ़ने वाला है और पढ़ाने वाला शिव बाप है। बाकी तीसरी आत्मा है या नहीं है? वो तीसरी आत्मा भी है, लेकिन वो जो तीसरी आत्मा है वो सिर्फ याद करती है कि और सब्जेक्ट में भी पास होती है? वो सिर्फ याद में पास होती है। और जो याद में पास वो सब सब्जेक्ट में पास। याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल कहा जाता है। तो जो तीसरी आत्मा है उसे पढ़ाई पढ़ना है कि याद करना है? याद करने में फायदा या पढ़ाई पढ़ने में फायदा? याद करने में फायदा। अगर वो याद नहीं करेगी तो उसके ऊपर पापों का बोझा इतना ज्यादा है जन्म जन्मांतर का कि वो पास हो ही नहीं सकती। ज्ञान में लगी रहे कोई फायदा नहीं, ज्ञान सुनाती रहे कोई फायदा नहीं, धारणा करती रहे, प्रयास करती रहे अच्छे से अच्छी धारणा का, कोई फायदा होने वाला नहीं। सेवा करती रहे, क्योंकि पतित आत्मा है तो पतित काम में बुद्धि लगेगी, इंद्रियां लगेंगी या याद में लगेगी? है? जो पतित है उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां पतित पने में लगेंगी तो सेवा करेगी? वो क्या सेवा करेगी? बाबा कहते मैं तुम बच्चों में प्रवेश करके सेवा करता हूं, तुम तो पतित आत्मा हो। बच्चों को अहंकार आ जाता है, क्या मैंने सेवा की? तो राम वाली आत्मा क्या करती है?
अरे बताओ माता कौन है? काले चश्मे वाली याद नहीं रहता, आंखें देखने में नहीं आती है? राम वाली आत्मा क्या करती है? सिर्फ याद करती है। उसे पता है कि कोई सब्जेक्ट से हमारा निस्तार होने वाला नहीं है सिवाय याद के। क्यों? इतनी याद क्यों करनी पड़ती है? कोई कारण है या नहीं है? क्या कारण है? है? पाप का बोझा उसी के ऊपर ज्यादा क्यों है? ऐसा क्या पाप किया? दुनिया की हत्या करता रहा क्या? है? नहीं, बाबा ने बोला है जितना तुम विकार में जाते हो उतना ही टाइम तुमको याद करना पड़ता है। क्या नहीं समझ में आया है? तो सबसे जास्ती विकार में बड़े बड़े राजाएं गए हैं या रानियां गई हैं या राज्य अधिकारी गए हैं या प्रजा गई है? राजाएं गए। और राजाओं में सबसे बड़ा राजा राजा राम। राम राजा, राम प्रजा। राम साहूकार, साहूकारों में बड़ा साहूकार वो ही बनता है। गीता में क्या बोला? गीता में कुछ बोला? अरे अरे वृक्षों में बड़ा वृक्ष मैं हूं है। शस्त्र धारण करने वालों में राम मैं हूं। माने दुनिया में जो कुछ हूं सो क्या हूं? बड़े से बड़ा मैं हूं। तो बड़े से बड़ा पापी भी कौन हुआ है? रामवाली आत्मा। और जो बड़े से बड़ा पापी है वो सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है? अरे अरे पापी तो सब हैं दुनिया में। कोई देवता है तो बड़े से बड़ा पाप क्या करता है? अरे अरे कोई तो बताओ कि जो पाप करता है वो ही जानेगा है? हाँ, 63 जन्म जो काम विकार भोगा है, दुर्योधन दुशासन बनके, पुरुष बनके। राजाएं पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं? पुरुष होते हैं। वो काम विकार की भोगना सबसे जास्ती राम वाली आत्मा ने की है। कोई कहे क्यों? क्या प्रूफ? तो बताओ भाई क्या प्रूफ है? राजा क्या क्या प्रूफ? वो राजा था जन्म जन्मांतर। है तुलसीदास। अरे क्या प्रूफ? वो तुलसीदास था। है? जितना ज्यादा से ज्यादा पावन बनेगा वही उतना ज्यादा पतित बनेगा। नहीं, वो प्रैक्टिकल प्रूफ मिलेगा संगम युग में। संगम युग में सबसे जास्ती रानियां किसको होती हैं? प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा को कितनी थी? हैं 300-400। भले अखबार में निकला, अखबार अमेरिका में, कि हिंदुस्तान का एक जौहरी कहता है कि मुझे 300-400 मिल गई है, 16,000 चाहिए। तो वो सिर्फ कहना था या मिल गई है? वो तो सिर्फ कहना था। प्रैक्टिकल में बात होगी तो माना जाएगा, या ऐसे ही हवा में बातें उछाली जाएं तो माना जाएगा?
तो ब्रह्मा को 400 थी। अरे कोई 1000 ही निकाल के दिखाए। अगर 1000 होंगी तो हम मान लेंगे 16,000 भी होंगी। होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो ये प्रूफ हो गया संगम में। क्या? क्या बोला? है? गणेश कार्तिके, हाँ तो कार्तिके कृष्ण के ही वो लगा में लगे और गणेश के माता पिता के ही वो चक्र वो लगा ले, पैदल लगा ले, तो शादी को बैठे और कार्तिके क्या काटी। माता पिता के चक्कर काट लिए गणेश ने। क्या हुआ? शादी हो गई, गणेश को नहीं मानता। हाँ चक्कर नहीं लगा, धरती के चक्कर काटता है उसकी शादी। हाँ क्यों नहीं हुई शादी? बाबा अभी वो बात पूरी नहीं है। अरे वो बीच में टपक पड़ते हैं। बात पूरी करिए। बात पूरी नहीं हुई और बीच में प्रश्न कर दिया। अब वो यहाँ कोई रो रहा है, बाबा बात तो पूरी नहीं हुई। अच्छा भाई पहले पूरी कर लो। हाँ जी है। भाई राम वाली आत्मा की, अरे राम वाली आत्मा संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में सबसे जास्ती पत्नियां करती है या नहीं करती है? सजनियां बनाती है या नहीं बनाती है? बनाती है। और यहाँ ही इसी दुनिया में सब पतित हैं या कोई पावन भी है? कम से कम एग्रीमेंट जिसके साथ किया है, एग्रीमेंट माने शादी, शादी करते हैं ना तो एग्रीमेंट हो जाता है ना। बंदूक का लाइसेंस मिलता है या कि नहीं है? तो छूट हो जाती है। बिना लाइसेंस के कोई बंदूक छुड़ाता हुआ देखा जाएगा तो उसको गवर्नमेंट पकड़ेगी। और किसको नहीं पकड़ेगी? है जिसको लाइसेंस होगा उसको नहीं पकड़ेगी। तो बाबा ने मुरली में बोला, क्या बोला? कि जिनको जिनको निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। उनसे लिखा लो। क्या लिखा लो? है निश्चय पत्र भी लिखा लो और समर्पण पत्र भी लिखा लो। यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे, लिखते थे कि नहीं? वो भी चले गए। और अभी स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जितना पतित बनता है उसको उतनी ही जास्ती याद जरूर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल जीवन में करनी पड़ेगी। उसे याद के सिवाय उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या पूछना? और मतलब है? अरे ये तो खोला खेल फर्क का बादी। हाँ हाँ 4.5 लाख ज्ञान की पढ़ाई को पढ़ते हैं और 7 शरीर जो है स्वर्ग में जाते हैं। है तो क्या बाबा ये 33 करोड़ देवताएं भी क्या ये संगम युग पर पढ़ाई पढ़ते हैं? जो कलयुग के अंत में उतरते हैं फिर उनकी निशानी क्या होती है कि ये देवकुल का ही है? जो 33 करोड़ देवताएं हैं वो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं या राजाएं हैं? प्रजा वर्ग है।
और प्रजा वर्ग पढ़ाई तो संदेश लेती है, दिल से लेती है, हा? अरे ये संदेश दिल से ले लेती है कि हाँ नई दुनिया आने वाली है, एटम बम बन चुके हैं, भगवान जरूर आया है, लेती है ना बस। तो वो जो कलयुग के अंत में जो 33 करोड़ देवताएं जो सिर्फ इतना संदेश ले लेती हैं, तो अंत में जो है उसको हम कैसे पहचानते हैं कि ये 33 करोड़ में है? क्या उनका मान मर्तबा बहुत हो जाता है तो हम पहचाने? 2 शब्द भी सुनाओ तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। हाँ, उनमें 2 तरह के हैं, एक कन्वर्ट होने वाले और एक कन्वर्ट न होने वाले। जो कन्वर्ट न होने वाले हैं वो 4.5 लाख, और जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं बाकी वो सब 33 करोड़। उनमें भी जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनमें भी 2 तरह के हैं। एक हैं सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाले, क्या सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाले कितने हैं? 10 करोड़। बाकी कितने बचे? 23 करोड़। वो सतयुग त्रेता में जन्म भले नहीं लेते हैं, लेकिन कौन से धर्म में जन्म लेते हैं? देवी देवता सनातन धर्म के परिवार में जन्म लेते हैं, भले बाद में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या वो अंत में जब कलयुग के अंत में उतरती हैं आप में, क्या उनका मान मर्तबा बहुत ज्यादा संसार में होता है? माना जैसे कुछ आत्मा जैसे रामदेव वगैरह आए, तुरंत मान मर्तबा हुआ उनका और खलास हुआ, तो क्या वो देवकुल 33 करोड़ में आते हैं क्या? ये आचार्य रजनीश, विवेकानंद ये लास्ट में आए, इनका मान मर्तबा हुआ, गए, तमो प्रधान होके गए, सतो प्रधान होके गए, ऐसे ही उनका भी। और दुनिया में सगे संबंधी है और वो बहुत बीमार हो गए हैं, उनको यदि बाहर ले जाया जाए महीनों के लिए दवा के लिए, तो खाना पीना की सुविधा नहीं बनती, क्या करना चाहिए? खाना पीना की सुविधा नहीं बनती है और वो सब ज्ञान में भी चलते हैं, तो फिर उनकी क्या चिंता? अरे उनकी क्या चिंता, तुम अपनी चिंता करो। हाँ, उसके लिए बाबा ने कहा लाजमी हालत में, लाचारी हालत में मशीन में डबल रोटी तो हर जगह मिलती है और दूध भी मिलता है। दूध में रोटी डालो और थोड़ा आधा पेट खा लो, भर पेट खाओगे तो पचेगी नहीं, क्योंकि आदत नहीं है। महीनों रह जाओ, जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। और दूसरी बात बताई, कच्ची सब्जी, नेचुरोपैथी के डॉक्टर लोग भी बताते हैं खाना खाने से पहले थोड़ी कच्ची सब्जी खा लेना चाहिए। तो कच्ची सब्जी खाने की आदत डालेंगे तो कच्ची सब्जी से भी पेट भरेगा और फलों से भी पेट भरने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए बहानेबाजी न बनाओ। क्या? हाँ, बीती सो बीती, आगे बढ़ो। हाँ, टाइम हो गया, आधा घंटा ज्यादा।